ओम नमः शिवाय। ध्यान क्या है उसके बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है, पढ़ा गया है, जाना हुआ है, समझा हुआ है। लोग आज की डेट में भी प्रयोग करते रहते हैं और नए उसमें जुड़ते भी जाएंगे, मुझे पक्का विश्वास है। पर आज हम बात करेंगे, हालांकि ये बात मैंने आगे कई एक वीडियो में बताई है, आप उसको जाके ढूंढ भी लीजिएगा। फिर से मैं बताता हूँ कि ये जो ध्यान है ना, उसके अंदर रहे हुआ रिस्क फैक्टर भी आप जानिए। जैसे मैंने आपको कुंडलिनी के अंदर मूलाधार का जैसे रिस्क फैक्टर बताया था, ऐसे ध्यान के अंदर भी रिस्क फैक्टर है। वो क्या है, चलिए शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। आपको जितने भी लोग हैं जो ध्यान करते हैं, वो एकदम से मेरी बात को समझिए। ध्यान का दूसरा नाम है समय सीमा से ऊपर जाने का। ये बात आप आज ही याद रख लीजिए। ध्यान का एक ही मतलब होता है, समय सीमा से ऊपर जाने की बात। जैसे आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा कि वो ऐसे महाराज श्री ने या गुरु जी ने या जो भी है उसने ऐसा किया और मैं ध्यान में चला गया, फिर यहाँ से मैं इधर गया उधर गया, ये किया वो किया, जब आया तो मुझे पता चला कि 1.5 दिन के बाद मैं जगा हूँ, कोई बोलेगा 1 घंटे बाद जगा हूँ, मुझे तो लगा अभी गया था। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है, एकदम सिंपल लॉजिक है कि हमारी जो पृथ्वी तत्व की जो समय की व्याख्या है, उसको तोड़ के ऊपर जाने की जो बात है, वहाँ पे समय जो है वो रुक जाता है, या तो दूसरा आयाम चालू हो जाता है। समय कभी रुकता नहीं है, पर दूसरे आयाम में हम चले जाते हैं जहाँ की जो स्पीड ऑफ टाइम है वो कम है, यानी कि लेंथ उसकी ज़्यादा है। तो उससे और इसको कोल रिलेटेड हम नहीं कर सकते, या तो उसके बारे में अभ्यास होना ज़रूरी है। अभी ये इसको अगर हमें दैनिक लाइफ में भी समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं या बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छी बात हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि वो दिन अपना जो है वो एकदम से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर शाम को हम यही कमेंट करते हैं, हम और आप, कि यार तो यार पता ही नहीं चला पूरा दिन कब चला गया। कोई बोलेगा पता ही नहीं चला छुट्टी कब चलेगी, कोई बोलेगा तुम्हारे साथ मिलने के बाद समय का पता ही नहीं चलता है। तो आप भी वही हो, समय भी वही है, फिर भी देखा वो फास्ट हो गया। द सेम वे कभी बुरा हो जाता है या हमें अच्छा नहीं लगता है, ऐसा अपने साथ होता है, तो वो एक घड़ी भी निकालना 1 साल के बराबर हो जाता है। देखा होगा आपने, जैसे कोई अपना आदमी बीमार हो, कोई एक्सीडेंट की समाचार आ गए, तो आपने देखा होगा वही जो समय है वो निकलते हुए आपको एकदम से तकलीफ हो जाती है। तो समय भी वही है, आप भी वही हो, फिर भी आपने देखा कि मोशन ऑफ द टाइम आपके हिसाब से एकदम स्लो हो गया। ये अपने रियल लाइफ में भी होता है। ठीक है, चलिए अभी मुद्दे पे आ जाते हैं। तो टाइम का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। टाइम का स्टडी करने के लिए हमको 2 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एक ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कांस्टेंट अवेयरनेस होना चाहिए। हम अभी से, जैसे आप मेरी बात समझ रहे हो या सुन रहे हो, ठीक है, उसी टाइम पे आप अपने आप को पूछिएगा भाई कितना बजा होगा, तो तुरंत ही आप एस्टिमेशन करिए और वो एस्टिमेशन को फिर रियल टाइम के हिसाब से कंपेयर करिए। तो फिर वो एक समय ऐसा आएगा कि आप लगभग कभी भी आप बिना घड़ी देखे सोचोगे तो आपको रियल टाइम के अगल बगल में आप होंगे। ये पहले आप पकड़ ले लो, एक बात हो गई। दूसरी बात ये आती है कि समय जो है ना, उसको साथ गति करना चाहिए, सीखिए। वो जब वातावरण कैसे बदलता है तो फास्ट हो जाता है, मतलब अपनी जो भावनात्मक चीज़ें हैं उसमें कब ऐसी सिचुएशन आती है कि वो फास्ट हो जाता है, यानी हमें समय का भान नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य क्या है, समय का भान न होना। ठीक है, जब समय का भान नहीं रहता है तो समय फास्ट निकल जाता है, और समय का जब भान आता है तो वो समय स्लो हो जाता है। एकदम क्लियर हो गई ये बात। चलिए फिर मुद्दे पे आ जाता है, पर इसमें रिस्क कहाँ है। तो उसके लिए एक वास्तविक अनुभव हमें यहाँ पे नोंद लेनी पड़ेगी। वो वास्तविक अनुभव ऐसा है कि एक महाशय जो था वो हर रोज़ एक स्पेसिफिक टाइम पे ध्यान करने बैठता था, और उसकी तीव्र आकांक्षा ऐसी थी कि मुझे ध्यान लगना चाहिए, या ध्यान ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। तो सही में एक दिन ऐसा हुआ कि ध्यान में चला गया। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि सपोज़ करो को सुबह हर रोज़ 4 साढ़े 4 बजे ध्यान में बैठता था, 6 साढ़े 6 बजे उठ जाता था। ठीक है, उस दिन ऐसा हुआ कि अंदर ध्यान में बैठा 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10,
तो उनकी बीवी को लगा कि भाई अभी तक बाहर नहीं आया। उसने आज आके बोला कि भाई आप सुनते क्यों नहीं हो, अभी तो 10:30 बज गए, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कुछ गहरी नींद में हो गए या गहरी मुद्रा में हो गए, तो वो फिर चले गए। और दोपहर को 12:30 को जब खाने का टाइम हुआ तब जाके उसको बीवी ने ज़रा ढंढोला, तो वो पूरा गिर गया ज़मीन पे। उसको ध्रासका हुआ, डॉक्टर को बुलाया गया और उसको जला दिया गया। अब वो जो महाशय वो तो घूम रहे थे ध्यान की अवस्था में कहीं ना कहीं, उसको तो पता ही नहीं उसका अंतिम संस्कार हो गया। जब एक समय के बाद उसको रियलाइज़ हुआ, वो वापिस आया, उसने देखा उसका बॉडी नहीं है, पहचाना तो पता चला कि तो शौक लगा रहा है। फिर उसकी अपना फ़ोटो देखा तो पता चला वो तो चल वैसे। तो वो खुद आश्चर्यचकित हो गया। उसके बाद कॉमेडी चालू होती है। अभी हुआ ऐसा कि वो थोड़े जो महाशय जो, क्योंकि ध्यान योग का थोड़ा बहुत तो अभ्यास था ही, तो थोड़ी बहुत तो टेक्निक सीख ली होगी। तो उसने फिर अपने बेबी के सपने में आए और बताया कि तूने ऐसी ऐसी गलती की है। तो जैसे ही पहली बार सपने में आया तो उसको लगा भूत होगा, तो फिर बम्बराड़ हो गई। 2-3 दिन ऐसे चला। उसको देखती थी उसकी बीवी और डर जाती थी। फिर धीरे से उसने कुछ अपना संयम लगा के, कुछ लॉजिक लगा के फिर उसको विश्वास जीता सपने में, और बाद में जाके उसको समझाया कि तूने ऐसी ऐसी गलती की है मेरे साथ। तब उसको एहसास हुआ कि ये उसके साथ उसने ऐसा कर दिया है। ठीक है, तो ये भी एक रियल स्टोरी है, फैक्ट स्टोरी है, कोई स्टोरी बनाई गई नहीं है। पहले अब आप समझिए ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि वो चले गए, मतलब ध्यान में चले गए। तो जब ध्यान में चले जाते हैं तो लास्ट जब थॉट होता है उसमें आप एक यात्रा में निकल जाते हैं। तो जब आप यात्रा में जाते हो तो भी आपको अगर प्रैक्टिस, मैंने जब आगे बताया ना, उस हिसाब से आपने प्रैक्टिस की होगी तो उस प्रैक्टिस के हिसाब से समय को आपको भान रहेगा। वरना क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग पिकनिक पे जाते हैं तो हमें कैसे सब कुछ हम भूल जाते हैं, घर बार ये सब। ऐसी ही हालत है, हम जब ध्यानावस्था में पहली बार जाते हैं तो हमें तो मज़ा आ जाती है, कुछ नयापन, कुछ नई फीलिंग्स, नई कई अनुभव रहते हैं। तो हमें समय का या फैमिली का एहसास नहीं होता है, और ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा कुछ लोचा हो जाता है। आप समझ गए। तो फिर से बोलता हूँ कि ध्यान अवस्था में जाने का दूसरा मतलब है समय का अभाव। यानी कि हम उस जगह पे जा रहे हैं या तो उस लेवल पे जा रहे हैं जहाँ पे जो समय है उसके ऊपर की बात हो जाती है। यानी अपना जो रूटीन है उससे अलग डेस्टिनेशन हो जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है। आज मैंने आपको ध्यान में रहा हुआ रिस्पेक्टर बताया और उससे निकलने की टेक्निक भी बता दी। हालांकि मेरा ये प्लानिंग था कि दूसरे वीडियो के अंदर, ऑडियो के अंदर मैं आपको उसके बारे में और डिटेल्स में जाके बताऊं, तो फिर भी चलो चलेगा। पर आप इस बात को ध्यान में रखिए, ये रिस्क फैक्टर है। अच्छा, उससे बचे कैसे जाए। तो आपका जो क्लोज है, जब भी आप ध्यान में जाते हो और आपको लगता है कि कुछ आपके साथ अलग हो रहा है, आपको इंडिकेशन भी मिलता है, एकदम से आप ध्यान में नहीं चले जाते। पहली बार थोड़ा ही आप बाहर निकलोगे, दूसरी बार थोड़ा और ज़्यादा बाहर निकलोगे, तीसरी बार और ज़्यादा बाहर निकलोगे। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी बार जब कुछ ऐसा एबनॉर्मल थॉट या थिंग्स आपके साथ होती है, उसी समय पे आपको, जब आप जागृत अवस्था में हो, तो आप अपना जो क्लोज रिलेटिव है, सपोज करो बीबी या कोई भी है जो आपसे एकदम इंटर रिलेटेड है, जो एकदम क्लोज है, उससे आप एक बार बता दो। कैसे बताओगे वो भी बता देता हूँ। सपोज करो कि आप 4:30 बजे उठे, ध्यान में लगे, आप 6 बजे तक बैठते हो, तो आप उसको बोल दीजिए कि मैं अगर कल से जब ध्यान में बैठता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10, 10:30 तक ही बैठने में देना। हालांकि आप कब तक बैठते हो, 6, 6:30 तक। उसके बाद आपको डिस्टर्ब करे, डिस्टर्ब ऐसे करे कि जैसे उसने डिस्टर्ब किया तो उसका शरीर लौट के, ऐसे नहीं, धीरे से उसको डिस्टर्ब करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो कॉन्शियस आ जाएगा और तुरंत ही वो अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम से करोगे तो भी वो कॉन्शियस नहीं होगा, उसको झटका लगेगा, पर उसको वापस आने में भी तो टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत आ जाएगा। तो उसको बोलिए धीरे से, जैसे प्यार से बच्चे को कैसे उठाते, ऐसे धीरे से जब उसको टच करोगे तो अपने आप वो रिटर्न आ जाएगा। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है और उसको बार बार समझानी है, बार बार याद दिलानी है, नहीं तो आपके साथ भी ये घटना बनने की संभावना 100% है। और जब हम ध्यान में बाहर चले जाते हैं तो वो जो शरीर होता है वो मृत अवस्था का आजू बाजू का ही होता है। हालांकि वो मृत अवस्था नहीं होती है, पर आज की टेक्नोलॉजी भी उसको जस्टिफाई करने में सक्षम नहीं है। हालांकि जो योगी है, हम जैसे, आप जैसे लोग जो जानते हैं, वो तुरंत ही बोलेंगे कि नहीं, उसको ऐसे ही रहने दो, वो अपने आप वापस आ जाएंगे।
ठीक है। उसके बारे में कभी मूड हुआ, बातचीत का संजोग बना तो ज़रूर से बात करेंगे कि ध्यान में अवस्था में जब आदमी चला जाता है तो उसकी बॉडी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसे पहचान में आ जाए कि वो मृत नहीं है। वो दोनों के बीच में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तीसरा आपने देखा होगा, अब बात निकली तो बताता हूँ। एक ब्रेन डेड करके एक डिजीज़ है, ठीक है। वो जो ब्रेन डेड है ना, उसमें भी इसके इक्विवेलेंट का ही बात है। ब्रेन डेड क्यों है वो भी एक्चुअल बात होती है, और ब्रेन डेड दिखाया जाता है हालांकि साइंस में, पर हो भी सकता है कि वो आध्यात्मिक लेवल पे कहीं चला गया हो। तो चलो वो अलग बात है, कभी बातचीत हुआ, कभी मूड बना तो वो अलग से बात करेंगे, वो अलग बात है। पर मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि ध्यान अवस्था में जो रिस्क फैक्टर है उसमें करेक्टिव एक्शन लेके कैसे ध्यान किया जाए, वो आप ज़रूर से जानिए और बाद में ही उसमें आगे बढ़िए, ऐसा मेरा मानना है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।